Hello everyone, welcome to our online platform. I am Ajay Singh and I will take you through the fourth video of our Crackcat series. और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कैट 2020 एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टेट पे वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यू कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. और जिन्होंने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है दे कैन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. Yes, a sequence of terms is defined such as 2an is equal to an plus 1 plus an minus 1, right? And a naught is equal to 1, a1 is equal to 3. And we have to find out what is this value of a naught, a1, a2, a3, so on up to a50. तो हमें a naught से लेके a50 तक जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे करेंगे? कैट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? अदरवाइज देखो यहाँ पे देखना है तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग रहा है, बट अदर वंस वी स्टार्ट सॉल्विंग डाउन द क्वेश्चन इट बिकम्स वेरी इजी, बहुत आसान हो जाता है. लेट्स मूव ऑन, मूव हेड. ए नॉट कितना गिवन है? ए नॉट इज गिवन टू बी 1. a1 कितना गिवन है? a1 इज गिवन टू बी 3, राइट? ये 3 गिवन है. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है, जैसे ट्वाइस ऑफ ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस 1 प्लस ए एन माइनस 1. सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए एन प्लस 1 कैलकुलेट करना है तो व्हाट वी कैन डू, ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एन माइनस ए एन माइनस 1. लाइकवाइज अगर हम ये हमारे पास ऑलरेडी ए नॉट ए 1 है, यहाँ पर एन की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं, एन की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, एन इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो क्या आएगा मेरे पास, a2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना है, a2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a1, एन की वैल्यू 1 आएगी यहाँ पर, a1 2 टाइम्स a1 कितना है 3 माइनस an माइनस 1, दैट इज एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो a1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 0. तो a0 इज 1 माइनस 1, सो दैट गिव्स अस 3 to the 6 माइनस 1, दैट इज 5. a3 की बात करते हैं, a3 कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ a2 माइनस a1. एन की जगह अगर 2 डालेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, a3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2 माइनस a1, सो इट इज 2 टाइम्स a2 कितना है 5 माइनस 3, 5 टू द 10 माइनस 3, दैट इज 7. a4 हम कैलकुलेट करते हैं, ट्वाइस ऑफ a3 माइनस a2, ट्वाइस ऑफ a3 कितना है 7, 7 टू द 14 माइनस a2 इज व्हाट, a2 इज 5, सो 7 टू द 14 माइनस 5 कितना हो गया 9. तो हम सीरीज अगर हम इसको वर्कआउट करें, सीरीज बन रही है हमारे पास, देखो कैसे बन रहा है, a5 निकालेंगे, ट्वाइस ऑफ a4 माइनस a3, तो 2 टाइम्स a4 कितना है, a4 की वैल्यू इज 9 माइनस a3 कितना आ गया, दैट इज 7, सो 9 टू द 18 माइनस 7, दैट इज 11. सो व्हाट वी आर गेटिंग अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स. यहां पर अगर मुझे a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन अप टू मुझे a50 तक अगर ये कैलकुलेट करने हैं तो क्या करना है, उठा के वैल्यूज डालते हैं. a0 कितना है, a0 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस a1 इज 3 प्लस a2 इज व्हाट, a2 इज 5 प्लस 7. ये सारे ऑड नंबर्स हैं. और देखो a0 1 है, a1 कितना है 3, मतलब 1 का डबल करके प्लस 1 कर दो 3 आ जाएगा, 2 का डबल किया 4 प्लस 1 दैट इज 5, a3 कितना है 7, तो 3 to the 6 plus 1 7, so a50 कितना आ जाएगा, this will be sum of all the odd numbers, a50 will be come out to be 50 का डबल किया 100 plus 1 that is 101. so हमें 1 से लेके 101 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम निकालना है. इन ऑड नंबर्स का सम निकालना है. कितने ऑड नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स आते हैं, सो a1 से लेके 50 तक अगर हम चलें there are 50 ऑड नंबर्स एंड a0 भी है, दिस वन मोर, तो टोटल 51 ऑड नंबर्स हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट करके 51 ऑड नंबर्स हैं, तो इनका सम कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 51 नंबर्स हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी 51 स्क्वायर. 51 स्क्वायर, द आंसर विल कम आउट टू बी 2601, राइट. ऑड नंबर्स का सम कितना होता है, देखो अगर सिंगल 1 ऑड नंबर है तो इसका सम 1 होता है. अगर 2 ऑड नंबर्स हैं तो इनका सम होता है 2 स्क्वायर, दैट इज 4, 3 and 1 4. अगर 3 ऑड नंबर्स हैं जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 हैं तो इनका सम कितना आएगा, the 3 numbers are there, so it will be 3 square, that is 9. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11, कितने ऑड नंबर हैं, these are 6 ऑड नंबर्स, तो इनका सम कितना होगा 6 square, that is 36.
सो n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 n ऑड नंबर्स गिवन है तो उनका सम कितना आता है, दैट इज n स्क्वायर. दिस इज द कंसेप्ट दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, राइट. इवन नंबर्स हो तो दिस कम्स आउट टू बी n स्क्वायर प्लस n. n इवन नंबर्स हो तो उनका सम कितना आता है, n स्क्वायर प्लस n. यहां पर इस कंसेप्ट में, इस क्वेश्चन में n स्क्वायर यूज किया गया है. सो वी गेट द आंसर टू बी ऑप्शन सी. Fine. I hope the concept is clear to you people. Fine. Great. Yes. Let's move on to the next one. बहुत simple question पूछा गया था एग्जाम में, कैट का ही क्वेश्चन है ये भी. 500 factorial plus 505 factorial plus 510 factorial plus 515 factorial is completely divisible by 5 power n. 5 power n से पूरा पूरा डिवाइड होता है. तो n की कितनी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं? How many distinct values of n are possible? Right? So मीन टू से कि n की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं. सो लुकिंग एट दिस क्वेश्चन n इज अ नेचुरल नंबर. इस चीज का ध्यान रखना, ये n इज अ नेचुरल नंबर जब बोल दिया तो इट हैज इट्स implications. Look here, the question is given that's 500 factorial plus 505 factorial plus 510 factorial plus 515 factorial. It is given. So 500 factorial हमने कॉमन ले लिया यहाँ से. What we get now? This is 1 plus it is 5 factorial. Not 5 factorial. This is 500. ये बनेगा 501 into 502 into 503 into 504 into 505. Right? So 501 से 505 तक प्रोडक्ट प्लस ये जो है दिस विल बी 501 से लेके सो ऑन अप टू इनटू 510 तक प्लस 515 में अगर देखें तो 501 से लेके सो ऑन मल्टीप्लिकेशन में चलेगा अप टू 515. राइट. दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 5, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 5, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 5. ये सब 5 के मल्टीपल है. राइट. सो व्हाट वी राइट डाउन 500 फैक्टोरियल यहां पर ले लिया और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस यहां पर मैं लिख रहा था, यहां we'll write 5 into a number, 5 into a number n, say 5 into a number n, मतलब ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल, तो 5 कैन बी टेकन आउट. और ये नंबर अगर 5 का मल्टीपल है तो प्लस 1 करेंगे तो ये नंबर जो है दिस विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 5. ये 5 से डिवाइड होने वाला नंबर नहीं होगा बिकॉज इट्स अ 5x टाइप नंबर. 5 से ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, उसमें प्लस 1 है. जैसे 25 है प्लस 1 कर दिया 5 से डिवाइड नहीं होगा. 45 है प्लस 1 कर दिया 5 से डिवाइड नहीं होगा. प्लस 1 के कारण ये 5 से डिवाइड नहीं होगा. इट मींस ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं यहां से कोई भी 5 कॉमन नहीं निकाल सकते, यहां से कोई भी 5 कॉमन नहीं आएगा. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, अभी क्या होगा, यहां पर सिर्फ हमारे पास 500 फैक्टोरियल है. 500 फैक्टोरियल में 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आ सकती है? सो वी सी हियर 500 फैक्टोरियल में देखनी है 5 की पावर्स, तो डिवाइड 500 by 5 दैट इज 100. अब ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट है. दिस 100, ये जो 100 आया डिवाइड बाय 5 वी गेट 20 एंड दिस 20 डिवाइड बाय 5 वी गेट 4. अब 4 फर्दर डिवाइड नहीं होता, जस्ट ऐड अप 124. इट मींस 500 फैक्टोरियल है उसको 5 की मैक्सिमम पावर जो डिवाइड कर सकती है दैट इज 124. 500 फैक्टोरियल को 5 की मैक्सिमम पावर जो डिवाइड कर सकती है दैट इज 124. तो 5 पावर n, यहां क्या पूछा गया, 5 पावर n है जो इसको डिवाइड करता है. तो n की कितनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज हैं? तो n कैन टेक वैल्यू, n कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू कितना हो सकता है 124. फाइन. तो यहां पर मेरा आंसर कितना बन जाता है, आंसर विल बी ऑप्शन सी, 124 विल बी द आंसर. ऑन द अदर हैंड मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहां पर अगर नेचुरल नंबर की जगह अगर वो क्वेश्चन में होल नंबर कर दे, इफ यू से होल नंबर का मतलब क्या होता है, 0 से स्टार्ट करते हैं तो n कैन आल्सो टेक वैल्यू 0. 5 पावर 0 इज 1 विल ऑलवेज डिवाइड दिस. सो आंसर इन दिस केस विल कम आउट टू बी 125. अगर उसने होल नंबर कर दिया देन आंसर विल बिकम 125. ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स जो है वो वी नीड टू लर्न दैट हाउ वी कैन मेक इट. Fine. Done. So answer to this question will come out to be 124. That is option C. Let's move ahead. Next question पे चलते हैं. Question in front of you. एक वैल्यू दे रखी है E. E is equal to 3 plus 8 plus 15 plus 24 plus on up to 195.
देन व्हाट इज सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ई। जो इन नंबर बनेगा, इनको ऐड करके जो नंबर बनेगा ई, उसके प्राइम फैक्टर्स का सम कितना होगा, उसके प्राइम फैक्टर्स जो भी बनेंगे उनका सम कितना होने वाला है। यस, कैन वी हैव एन आइडिया। सबसे पहले तो इस सीरीज को पहचानना पड़ेगा। ये सीरीज क्या है, देखो यहां पर डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है, यहां पर 7 का, यहां पर 9 का डिफरेंस है, नेक्स्ट में 11 का डिफरेंस होगा एंड सो ऑन। तो जब भी ऐसी सीरीज बन रही होती है तो दिस ई हैज टू बी, जो भी नंबर आएगा ना, हैज टू बी प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स, लाइक डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 9 हो रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है। सो व्हाट वी कैन फिगर इट आउट, अगर मैं इसको देखूं 1 into 3, this can be written as 2 into 4, this is 3 into 5, yes, 4 into 6, yes, we are getting it. So this term is 1 into 3 plus 2 into 4 plus 3 into 5 plus 4 into 6 plus so on up to, ये 195 है, what it signifies, this is 13 into 15. सो टोटली कितनी टर्म्स है, ये भी क्लियर हो गया हमें, टोटल 13 टर्म्स है। तो इनका सम कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं हम, वी फाइंड द nth टर्म, और यहां पर इस सीक्वेंस को देख के हमारे पास nth टर्म क्या आएगी, व्हाट इज द nth टर्म दैट वी कैन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, सो दिस इज n into, हाउ वी कैन फाइंड आउट द 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये n की वैल्यू जो 1 डालेंगे तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, 3 और 4 का डिफरेंस कितना, 1 डिफरेंस आ रहा है, 1 आगे मूव कर रहा है, सो दिस हैज टू बी n plus 2, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 1, n की वैल्यू 1 डालें तो ये 3, n की वैल्यू 2 डालो तो ये 2, और यहाँ पर 2 plus 2 that is 4, so this is nth term, this we can say this is n square plus 2n, this is nth term। हमें क्या निकालना है, we need to find out the sum। तो sum कितना आएगा, sum is equal to, अब इसमें क्या कहते हैं, sum का फॉर्मूला जो लगता है ना, आप इसको ध्यान से देखना है, summation n is equal to 1 to 13 and this is n square plus 2n, summation n is equal to 1 to 13, this is n square plus 2n, so what we do now, summation n is equal to 1 to 13, इसको n स्क्वायर कर लेते हैं प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13 एंड दिस इज n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ n स्क्वायर, n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जब भी अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, सो 1 से लेके 13 तक नंबर्स का स्क्वायर का सम निकालना है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, 1 से लेके 13 तक n स्क्वायर निकालना है, तो कितना आएगा, जिस बेसिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऑन अप टू 13 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, ये कितना है 1 से लेके 13 तक, 1 प्लस 2 प्लस ऑन अप टू 13, सो नाउ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 से लेके 13 तक स्क्वायर्स का सम, सो दिस विल बी, व्हाट डज इट वर्क्स आउट, ये होता है हमें पता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऑन अप टू n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला जो बन के आता है दिस इज n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, तो यहाँ पर 13 है तो क्या लिखेंगे हम, 13 into 13 plus 1 that is 14 into 13 into 26 plus 1 27 divided by 6, 2 से चला जाता है, this is 7 and this is 3 से चला गया, this comes out to be 9 plus twice of 13 तक sum 13 into 13 plus 1 that is 14 by 2 से 2 कैंसिल हो गया, so now what comes, 13 7s are 91 into 9 plus 13, या 13 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, 13 कॉमन ले लो, that way we can work it out, 13 into 14, so दोनों से 13 कॉमन आ गया, 13 7s are 91 था, 13 कॉमन ले गया, 9 7s are 63 plus 14 and that comes out to be 13 into 63 into 14 comes out to be 77, और अदरवाइज हमें क्या बोला, इसके प्राइम फैक्टर्स का ही सम निकालना है ना, सो इट कम्स आउट टू सम कितना बना, 13 into 7 into 11, हम इसको कैसे लिखते हैं 13 into 7 into 11, ये बन गए,
ये प्राइम फैक्टर्स बन गया। ये जो नंबर था e, जो ये नंबर है इसके प्राइम फैक्टर सम e कम्स आउट टू बी 7 इंटू 11 इंटू 13। हमें इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें बनाने इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इन प्राइम फैक्टर्स हैं, इनका सम कितना हुआ 11 7 18, 18 and 13 comes out to be 31, option B. Answer will come out to be option B. Clear? It's done. देखो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, हम 13 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 91 को मैंने 13 इंटू 7 लिख दिया, यहाँ पर भी 30 था, यहाँ पर भी 30 था। वैसे तो यहीं पर कॉमन ले सकते थे, दैट वुड हैव बीन बेटर, बट एनीवे 13 हमने कॉमन ले लिया, 9 7 63 ये आ गया, और 14 बचा हुआ ये 63 and 14 is 77, 13 into 77 is 13 into 7 into 11, and then we'll work it out। तब उसके बाद हम इसको वर्कआउट करते हैं। Fine, so we get the answer to be option B, and this was again one of the question asked in the CAT exam। CAT के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। Fine, so we move on to the question number 4। Yeah, fourth question in front of you, you can have a look at it। What does it says? क्या कहता है क्वेश्चन? ये लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डी ऑप्शन इज 8, ऑप्शन डी इज 8। Right now AB is a 2-digit prime number such that one of its digits is 3। 2 digit का प्राइम नंबर है, जैसे AB है, one of its digits is 3। वो मतलब ये नंबर कैसे हो सकता है? A की वैल्यू 3 होगी तो ये 3B टाइप का नंबर होगा, और अगर B की वैल्यू 3 होगी तो इट विल बी A3 टाइप का नंबर होगा, राइट? या तो ऐसा नंबर होगा या तो ऐसा नंबर होगा, बिकॉज 3 हैज टू बी वन ऑफ द डिजिट्स। इफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 2, ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस b माइनस 3 माइनस बी, ये कर लो, या a माइनस 3, दिस इज नॉट ए मल्टीपल, दिस इज नॉट ए फैक्ट मल्टीपल ऑफ 2। ये 2 का जो है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल नहीं है, राइट? सो मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर होगा b या फिर a की बात करें हम, ये जो भी नंबर होगा, ठीक है, वो इस तरह से पिक किया जाएगा सो दैट इनका डिफरेंस जो है वो इवन नंबर ना हो। 3 माइनस बी इवन नहीं होना चाहिए, a माइनस 3 इवन नहीं होना चाहिए। अब 3 माइनस बी इवन कब होगा? जब b ऑड होगा। a माइनस 3 इवन कब होगा? जब ये a ऑड होगा। इसका मतलब a और b की वैल्यू जो है वो ऑड नहीं हो सकती, दे हैव टू बी इवन नंबर्स। इट मींस दिस 3b will be an even number, b की वैल्यू इवन होगी, a की वैल्यू इवन होगी, राइट? एंड अगर 3b फर्स्ट डिजिट 3 है, सेकंड डिजिट b है, अगर ये b इवन है, 2 4 6 8 इनमें से कोई एक नंबर है, इज नॉट अ फैक्टर, राइट? सो अगर b इवन नंबर है, राइट, सो इट मींस व्हाट डज इट मींस? इट मींस कि ये एक हाउ मेनी वैल्यूज a b कैन है, a b इज अ प्राइम नंबर, सो 3 इन b जो है दैट कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नहीं हो सकता है, दिस कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड। b अगर इवन है तो 3 4 3 2 3 6 3 8 या 3 0, सो ये एक इवन नंबर बन गया। 3b अगर इवन नंबर है तो ये प्राइम नहीं हो सकता। अब प्राइम कौन हो सकता है? दैट कैन बी a3 ओनली, बट a की वैल्यू इवन होगी, सो इट कैन बी 23, it can be 43, it can be 63, it can be 83, but out of these four values this 63 is not a prime number, so we are left with only three options, 1 2 and 3. There are three numbers which has one of the digits as 3, right, and difference of the digits is not a multiple of 2, so answer is going to be option B। तीन ऐसे नंबर होंगे जो कि प्राइम होंगे, having one of the digits as 3 and difference of digits is not a multiple of 2। Fine, so afterwards we move on to next question। Next question is based upon the concept of factors। the number of factors of the square of the number is 105। एक नंबर है n, उसका स्क्वायर कर दिया तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 105 है। अब हमें ये पता है एक नंबर है n को अगर हम इसको ऐसे लिखें p पावर, ये ऑप्शन डी, इफ इट इज नॉट विजिबल, डी ऑप्शन विल बी 280।
ऑप्शन डी इज 280. नाउ अगर कोई नंबर p है, दिस p पावर x into q पावर y into z into r power z, it is given that then number of factors कैसे calculate करते हैं? Number of factors will be x plus 1 into y plus 1 into z plus 1, ऐसे होता है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, 105 को हमने चेक करना है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन राइट इट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन राइट इट. वन मोर थिंग, n स्क्वेयर है, तो मतलब ये जो है 105 जो मल्टीपल होगा वो ऑब्वियसली ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं परफेक्ट स्क्वेयर के. तो जब भी यहाँ पर वैल्यूज आएंगे ऑल द वैल्यूज हैज टू बी ऑड, तो उनका -1 करेंगे, जब क्योंकि x plus 1 y plus 1 z plus 1 they have to be odd, तो x y z they will be even. Let's move on. हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करते हैं, then the things will be more clear. 105 को पहले लिख कैसे सकते हैं हम? In how many ways we can write 105? 105 can be written as 3 into 5 into 7. अब देखो जब प्रोडक्ट है ना, इसको मैक्सिमाइज करना हो तो वैसे यहीं से क्लियर हो जाता है कि सबसे ज्यादा जो है जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनका बनेगा. अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम 3 5 7 के अलावा हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन आल्सो राइट, ये तो 3 फैक्टर्स लिए, वी कैन आल्सो 3 से ज्यादा फैक्टर हम ले नहीं सकते हैं. अगर 3 की बजाय अगर हम 2 फैक्टर लेते हैं, 15 into 7 ले सकते हैं हम. वी कैन आल्सो टेक 21 into 5, वी कैन टेक 35 into 3 and one more factor we can take 105. अगर ये फैक्टर्स आते हैं 3 into 5 into 7, तब 105, प्रोडक्ट तो सबका 105 105 105 बनता है. अगर 3 5 7 को मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब वो जो नंबर था उसकी पावर्स क्या थी? उसकी पावर्स थी यहाँ पर जो n स्क्वायर था, n स्क्वायर क्या था? उसकी पावर्स 2 4 एंड 6 थी पावर्स, तभी 2 plus 1 कर गया 3, मतलब जो प्राइम नंबर्स है, प्राइम वैल्यूज है, उनकी पावर्स कितनी थी? यहाँ पर 2 थी, ये 4 थी और ये 6 थी, तभी 2 plus 1 3, 4 plus 1 5 और 6 plus 1 7 हुआ. देन यहाँ पर अगर हम बात करें 15 and 7 कितना बनेगा? ये बनेगा 14 and 6. नेक्स्ट यहाँ बात करें 20 and 4, दिस विल बी 34 and 2, दिस विल बी 104. ये क्या किया हमने? ये +1 कैसे आया? +1 कैसे आया? जब हमने यहाँ पर जब ये फॉर्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स का, तो पावर्स +1 कर देते हैं. तो अगर ये +1 करके ये प्रोडक्ट बनता है 3 into 5 into 7, तो पावर्स क्या रही होंगी? 3 नंबर होंगे, 2 4 and 6. अगर n स्क्वायर की पावर्स ये हैं तो n क्यूब की पावर्स क्या आएंगी? n स्क्वायर की पावर 2 है तो n क्यूब की ऑब्वियसली n की पावर 1 होगी, तो n क्यूब की पावर 3, यहाँ पर 6, 3/2 टाइम्स हो जाएगी ना, पावर विल बी 3/2. यहाँ पावर 2 थी, ये पावर 3 होगी तो 3/2 टाइम्स बढ़ेगी, यहाँ पर आएगी 9. यहाँ पर 14 का 3/2 करेंगे 21 और 6 का करेंगे तो 9. यहाँ पर 20 का करेंगे 30 और ये बन जाएगा 6. यहाँ पर 51 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 104 है तो इसका बन जाएगा 104 का 3/2 टाइम्स करेंगे, दैट कम्स आउट टू 156. अब इसमें क्या होना है? नेक्स्ट क्या होगा? जब हम ये पावर्स बन गई क्यूब की, जब हम फैक्टर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, दिस विल बी +1 करेंगे इसमें 4 7 and 10, राइट? यहाँ पर 22 and 9 and 1 10, यहाँ पर 31 और 7, यहाँ पर 52 and 4 और यहाँ पर 157. तो ये प्रोडक्ट कितना बन जाता है? फर्स्ट प्रोडक्ट स्पेस की थोड़ी सी कमी है, 7 4 28 and 10 280, 22 into 10 220, 31 into 7 this will come as 217, 52 into 4 that will come out to be 208 and this is 157. फाइन. सो अब इन वैल्यूज में अगर हम देखेंगे तो कौन से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू इज 280 and option comes out to be option D. 280 is the option in front of us, so this is the answer that we get for this question.
क्लियर? आई होप अगर आपको फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, सो अगर वो कंसेप्ट क्लियर है देन द क्वेश्चन इज क्वाइट इजी वन। हाँ, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, बट अदरवाइज क्वेश्चन इज इजी, बहुत इजीली वर्कआउट कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू हैव द क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट। आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि जब भी n की वैल्यू ये दे रखी है हमें, आई विल जस्ट रब इट ऑफ एंड डिस्कस विद यू। जब भी अगर हमें दिया है n इज इक्वल टू कोई फैक्टर दे रखा है p पावर 3 into q power 4 into r power 2, ये given है, and p q r are what? p q r are prime factors, these are prime factors, right? जब ये वैल्यू दे रखी है n की, in that case number of factors is, ये 3 है इसमें 1 ऐड करेंगे 3 plus 1, 4 पावर है तो 4 plus 1 और यहाँ 2 पावर है तो 2 plus 1, and number of factors comes out to 4 into 5 into 3. The number of factors will be 60. We get the answer to be 60. Fine. This is how we can calculate the answers. Clear? Right? So this was the concept, और इस concept के basis के ऊपर we were able to solve this question. So जब भी हम CAT के question की बात करें, concept देखो थोड़े से जो हमने normal पढ़े होते हैं, जो 10th तक हम मैथ्स पढ़ते हैं, उनसे थोड़ा सा हटके तो होते हैं। साथ में उन concepts की understanding के साथ में उनकी practical utility कैसे है, वो जब question practice करते हैं तभी आप सीख पाएंगे। फाइन। सो जहां तक क्वेश्चन की बात है, these were the 5 questions that we had to discuss today. Apart from this, those students who are looking forward to their CAT 2021 preparations, so we have a program for them, right? We have started a program for CAT 21 as well CAT 22 aspirants. CAT 21 की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है, अभी ऑनलाइन लाइव सेशंस आते हैं, 1 to 80 plus live classes will be there. Live classes means 1-to-1 interaction उसमें students कर सकते हैं। 320 plus recorded videos are there, 150 plus topic test, 60 section test, 30 mock test रहेंगे, 16 books will be provided to the students. This जो 16 books हैं, these will be in the form of hard copy. Fine. 10,000 plus questions for the practice. बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाता है। 24/7 गाइडेंस एंड मेंटरशिप है आपके लिए। GDPI आफ्टर द कैट एग्जाम, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको। लाइव डाउट सेशंस विल बी देयर, एंड एग्जाम से पहले 40 डेज का एक रिवीजन बैच आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड विल आल्सो कवर, बिकॉज हमें पता है कैट का एग्जाम अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो यू विल आल्सो अपीयर इन द जैट, स्नैप, एनमेट, टेस्ट, IFT एंड ऑल, राइट? एंड द फी फॉर दिस होल प्रोग्राम विल बी 24,999. 25,000 rupees is the fee for this. That includes everything. All these things are covered into this, including your GDPI preparation. Fine. And जो 2022 के एक्सपीरियंस हैं उनके लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लाइव क्लासेस हैं, 260 प्लस लाइव वीडियोस रहेंगी, 350 प्लस वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी, 200 प्लस टॉपिक टेस्ट हैं, और सेक्शनल टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, स्टडी के लिए 20 बुक्स हैं, 12,000 प्लस क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस, मेंटरशिप, अगर हम और इसकी डाउट सेशंस और गाइडेंस की बात करें, दे आर ऑलवेज देयर अवेलेबल फॉर यू पीपल। लाइव डाउट सेशन रहेंगे, रिवीजन बैच रहेगा, ऑल द एग्जाम्स विल बी कवर्ड, और ये सारा का सारा हाउ मच इट कॉस्ट? इट्स कॉस्ट जस्ट 35,000 रुपीज, 34,999 rupees, 35,000 rupees means you will be with us till April 2023, अप्रैल 2023 तक आप हमारे साथ रहने वाले हैं। जो कैट 2021 का है, सो यू विल बी विद अस टिल अप्रैल 2022, बिकॉज आपका आफ्टर द रिटन एग्जाम्स एडमिशन प्रोसेस होता है, सो थ्रू आउट योर एडमिशन प्रोसेस आवर टीम इज गोइंग टू बी विद यू, विल बी असिस्टिंग यू इन GDPI एज वेल एज द कॉलेजेस, कौन से कॉलेज अप्लाई करना है, कौन सा आपके लिए सही है नहीं है। सो थ्रू आउट, जब एग्जाम फॉर्म फिलिंग से लेके फाइनल एडमिशन तक आपको अलग से जो है आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। Fine, so you can make up your mind, and accordingly you can get in touch with us. This is our address and contact number 7529081100. So if you are looking for the CAT 21 and CAT 22 exams, you can start your preparation, और जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। फाइन। और जहां तक CAT 2020 वाले एस्पिरेंट्स हैं, तो stay tuned, will be shortly coming up with the next video on our Crack CAT series. Fine, so wish you all the best.